अजीजान मन, चीन ने पाकिस्तान से मुतल्लिक कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनके ऊपर उन्होंने साइन अंगूठे दस्तखत पाकिस्तान के ऊपर काबिज हुक्मरानों से उनके हालिया बीजिंग विजिट में करवा लिए हैं, जिसके रिएक्शन के तौर के ऊपर अमेरिका और मगरबी दुनिया में पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और अशराफिया के ऊपर जो है वो तादीबी इकदामात शुरू किए जा सकते हैं और वो लोग ज़ेरे अताब आ सकते हैं। वो क्या इकदामात हैं और क्या चाइना ने ऐसा कर दिया, वो तफसीलात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके साथ अहम तरीन बात यह भी है कि वो चीनी प्रोफेसर जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मुस्तकबिल का हाल बता देते हैं, प्रोफेसर जियांग, उन्होंने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान उन चंद ममालिक की फहरिस्त के अंदर सरे फहरिस्त है जो इस वक्त तबाही के दहाने के ऊपर है और जिनका बहैसियत मुल्क सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। क्या कहा प्रोफेसर साहब ने और चाइना ने ऐसा क्या किया, आपको तफसीलात बताता हूं। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज 1 जून 2026 है और चीनी प्रोफेसर जियांग बड़े मशहूर आदमी हैं। उनको खास तौर के ऊपर मगरबी मीडिया बहुत ज्यादा प्रमोट करता है और हैरान कुन तौर के ऊपर CNN, BBC जैसे लोग, यहाँ पे बरतानवी मीडिया, पियर्स मॉर्गन जैसे लोग भी इनसे बात करते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि अमेरिका मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि चीन के अंदर भी इनको बहुत सीरियस लिया जाता है और समझा जाता है कि इनकी जो है वो दुनिया की नब्ज के ऊपर नजर है। इन्होंने ईरान की जंग शुरू होने से पहले और ईरान के रिएक्शन के बारे में जो पेशन गोइयां की थी वो सच साबित हुई और बताया था कि अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकता, वो भी सच साबित हुआ। और चाइना किस तरह इस जंग का फायदा उठाएगा वो भी सच साबित हुआ। तो मतलब इनको चाइना की पॉलिसी के ऊपर भी अबूर हासिल है और इनकी बात को अमेरिका और मगरबी ममालिक के अंदर भी संजीदा तरीके से लिया जाता है। इन्होंने बताया ये कि पाकिस्तान बिल्कुल अब श्रीलंका की तरह जो है पाकिस्तान की मईशत तबाह होने जा रही है और श्रीलंका मॉडल के तहत पाकिस्तान जो है वो आखिरकार तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। और पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा इस वक्त जिस तरह की अंदरूनी दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल है, इंसर्जेंसीज, बगावतें चल रही हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है वो भी इंतहाई खतरे के अंदर है। और बहैसियत मुल्क पाकिस्तान का, खास तौर पे पाकिस्तानी मईशत का जो गुजारा है वो मुमकिन नहीं है। और उसके साथ साथ हमें ये देखने को नजर आता है कि उसके बावजूद पाकिस्तान की फौज ने जाके जो है वो इस वक्त पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा करने, पूरी मुल्क की मईशत के ऊपर कब्जा करने और पूरे मुल्क की मईशत को मिलिटराइज करने का एक जो प्रोग्राम चलाया हुआ है, उसको पेश नजर ये देखा जा सकता है कि चाइना ने उसका एक तरफ तो फायदा उठाया और दूसरी तरफ एक सिक्योरिटी और डिफेंस टेक्नोलॉजी का वादा करके चाइना ने साइन अंगूठे दस्तखत भी करवा लिए हैं इन लोगों से, पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के जर्नलों से। उसकी क्या तफसीलात हैं और उसका रिएक्शन जाहिर बात है कि अमेरिका और मगरबी ममालिक के अंदर आएगा। हालांकि इसहाक डालर साहब, मैंने आपको बताया था कि चीन की डिमांड्स के ऊपर वॉशिंगटन DC में ब्रीफिंग देने गए हैं, लेकिन उस ब्रीफिंग का क्या नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, या क्या वो अमेरिका की इजाजत से चाइना के साथ कोऑपरेशन करेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन पहले इस बात को समझिए कि चाइना में ऐसा क्या हुआ है जिसके नतीजे के अंदर अब अमेरिका और मगरबी ममालिक पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट, जिसके ऊपर हमेशा से दस्ते शफकत उनका रहा है और उनकी वजह से पाकिस्तान में उनकी फस्तायत चली है, अब ऐसा क्या हो गया है कि ये दस्ते शफकत जो है ये दस्ते गैज़ो गजब बन सकता है। तफसीलात आपके सामने मैं पेश करता हूं। देखें, चाइना ने अमेरिका के मुकाबले में एक ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है उसको लॉन्च किया है और अमेरिका की पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या ग्लोबल यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है कि अमेरिका कहता है कि हम ही जो है वो हम ही हम है। लेकिन ईरान की जो जंग हुई है उसके बाद अब पूरी दुनिया सवाल कर रही है कि यार अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा, अमेरिका की गेम अभी ओवर हुई हुई है। और इसी दौरान चाइना ने अपना ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया और बताया कि भाई अभी हम जो हैं यहां, अब हम भी चौधरी हैं, सिर्फ अमेरिका चौधरी नहीं है। और इनको बीजिंग बिठा के मुनीर मिस्त्री को
اور शहबाज शरीफ को वहां पे इनसे साइन अंगूठा दस्तखत करवा के ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान चाइना की सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का लाजिमो मलजूम हिस्सा है। और ये दौड़े दौड़े गए अमेरिका इजाजत लेने के लिए कि माई बाप हुन सन दसो की करना, लेकिन अमेरिका में उनसे कहा गया कि यार तुम तो वहां ऐलान कर आए हो, साइन अंगूठा कर आए हो, अब तो ऑफिशियल चाइना ने ऐलान कर दिया इसका बकायदा, तो अब तुम हमसे क्या लेने आए हो, क्या पूछने आए हो। अब इस वक्त तक जो है वो जाहिर बात है कि आपको पता है कि जो मेन वजह के आज तक हमेशा से चाइना ने कोई जो जितने भी इंटरेस्ट हैं वो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में उनके ऊपर अटैक्स हो रहे थे, और हमेशा से चाइना कहता था कि यार ये क्या मजाक है, तुम सिक्योरिटी को संजीदा लो। अब चाइना कहता है नहीं, अब हम खुद अपनी सिक्योरिटी करेंगे, और वो ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के तहत जो है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक 2 और 1 का उन्होंने ऐलान किया है कि 2025 और 2031 के अंदर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के नाम के ऊपर उन्होंने कहा है कि भाई हम तुम्हें डॉलर लेके तुम्हारे साथ काम नहीं चलाएंगे, बल्कि सीआईए का जो दुनिया के अंदर मॉडल है कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम के ऊपर, रेमंड डेविस एक कॉन्ट्रैक्टर आया था, आपको याद है ना जी, पाकिस्तान के अंदर, उसी मॉडल के ऊपर अब इन्होंने साइन अंगूठे दस्तखत लेके फाइनल अप्रूवल ले लिया है कि चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर आएंगे पाकिस्तान के अंदर, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर। जिस तरह सीआईए आती थी उसी तरह अब एमएसएस आएगी। इसका मतलब तो यही है, क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर जो है वो चौकीदारे के लिए नहीं, चाइना का प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज यहां पे अगर आएंगी तो जाहिर बात है डायरेक्ट एमएसएस को तो सॉवरेनिटी का इशू बन जाता है, खुद मुख्तारी का इशू बन जाता है, वो तो आ नहीं सकते। तो चाइनीज इंटेलिजेंस यहां पे आएगी तो आपके ख्याल में अमेरिका ले चुप करके देखते रहेंगे? और ये साइन अंगूठा ऑल ओके करके आ गए हैं क्योंकि इनको पैसा चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो अब लाजिम और मलजूम हमारा हिस्सा है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव का भी, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का भी, और ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव का भी। मतलब उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान हमारी कॉलोनी की तरफ जो है हम इसको बनाएंगे, ये ऐलान उन्होंने कर दिया है। और उसके साथ साथ प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है, इकोनॉमी उनकी तबाही की तरफ जा रही है। श्रीलंका मॉडल का वो बार बार हवाला देते हैं, तो श्रीलंका मॉडल के अंदर तो चाइना ने गवादर की तरह एक पोर्ट बनाई थी वहां पे, और कर्जा श्रीलंका वापस नहीं दे सका, तो चाइना ने फिर वहां पे उसको 100 साल के भत्ते के ऊपर ले लिया। अब पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक जजीरा तो पाकिस्तान है नहीं, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर शदीद तरीन इंसर्जेंसी चल रही है। वहां पे चाइना की क्या पॉलिसी है वो कल मेरा प्रोग्राम शाहिद काजी साहब के साथ आ रहा है, उसमें आपको तफसीलात बता देंगे। लेकिन इस वक्त सिर्फ हम फोकस रहते हैं कि ये जो खतरनाक ऐलान किए गए हैं जिसकी वजह से इस वक्त चाइना के प्रोफेसर साहब जो वेस्ट में भी हैं और यहां पे भी हैं बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान टूटने के करीब है, और चीन ये खतरनाक ऐलान कर रहा है जिसकी वजह से अमेरिका जाहिर बात है कि रिस्पॉन्स तो देगा। और पाकिस्तान के जनरल चाहते भी ये थे कि पाकिस्तान जो है वो मैदान जंग बन जाए अमेरिका के लिए और चीन के लिए, जिस तरह पहले यूएसएसआर और अमेरिका के दरमियान रहा है। पाकिस्तान जब से बना इन जनरलों ने इसी तरह डॉलर खाए हैं, लेकिन चाइना आपका नेक्स्ट डोर नेबर है। चाइना इतने आराम से जो है वो फुद्दू लगने वाला नहीं है। चाइना जो है वो जाहिर बात है कि अपने आप को इस खित्ते में बॉस देखता है और पाकिस्तान का भी बॉस देखता है, और पाकिस्तान की कमजोरियां जान चुका है। और श्रीलंका मॉडल का जो ये बातचीत की जा रही है जाहिर बात है ये सोच समझ के की जा रही है। चाइना अपने जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान के अंदर डिप्लॉय करेगा, ये पाकिस्तान से साइन अंगूठा दस्तखत हो गया, ये नहीं कि पीएलए या रेड आर्मी वहां पे वर्दियां पहन के आ जाएगी, नहीं। अमेरिका जिस तरह सीआईए को इंप्लीमेंट वहां पे लेके जाता है, अपनी टेक्नोलॉजी ड्रोन टेक्नोलॉजी लेके जाता है, तो इस तरह एक ज्वाइंट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट तो ये बना रहे हैं कि जी पाकिस्तानियों को आगे लगा के, फौज को आगे लगा के चलाएंगे। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आज दिन तक जो भी पाकिस्तान की फौज ने, अगर जो पिछले 15 साल में 2005-6 से जो मुशर्रफ के दौर से ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सिक्योरिटी नहीं कर सके, तो अब ये जो भी अरेंजमेंट पाकिस्तानी आर्मी कर लेती है, चाइना के साथ फाइनलाइज कर लेती है, चंद महीनों के बाद ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि करप्शन और मोरालिटी और करप्शन एंड इतना ज्यादा पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है, रोजाना की बुनियाद के ऊपर इतनी ज्यादा अमवात हो रही है फौज के अंदर, बगावत इतनी ज्यादा आम है। और अभी
इस सूरत हाल में जब ना अमेरिका ना इंडिया पाकिस्तान में इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहा है, कल इसके ऊपर मैं तफसीलात वीलॉग के अंदर बात करूंगा। अगर उन्होंने शुरू कर दिया तो आप सोचो ये मामला किस तरफ जाएगा, उनका चाइना के साथ फड्डा है या नहीं है। करप्शन पाकिस्तान की फौज में अन्नेवाह है, अन्नेवाह। इनकी करप्शन इनके अपने जाती मफादात के लिए, कौमी मफादात की कुर्बानी बेतहाशा रोजाना की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। तो चाइना इनके साथ जो भी अरेंजमेंट करेगा वो अरेंजमेंट तो नहीं चल सकेगा। और फिर चाइना के आगे ये जब एक्सपोज हो जाएंगे तो फिर चाइना क्या करेगा आप देखें। उसकी वजह से न सिर्फ बैड टेस्ट क्रिएट होगा बल्कि पाकिस्तान के ऊपर, इदारों के ऊपर वैसे भी एतमाद खत्म हो चुका है। फिर चाइना ओवर्ट एक्शन करेगा, बराह रास्त लोकल इंसर्जेंट ग्रुप्स, चाहे वो पख्तून है या बलोच है, उनके साथ बातचीत करेगा। और आईएसआई को हमेशा से यही तकलीफ रही है, लेकिन अब चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर ग्राउंड के ऊपर आ रहे हैं। और जब चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर ग्राउंड के ऊपर आएंगे तो जो आईएसआई नहीं परफॉर्म कर सकती, अमेरिका ने भी आके यही किया था कि जब आईएसआई, जब अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने लोकल तालिबान ग्रुप्स को भी वो भत्ता देते थे, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स, खुद सीआईए नहीं देती थी लेकिन कॉन्ट्रैक्टर आगे भत्ता देते थे। इसी तरह ये लोग आएंगे, ये बराह रास्त बातचीत करेंगे और अल्टीमेटली पाकिस्तान की फिर सालमियत किधर रहेगी यहां पे। तो इस सिस्टम के अंदर जो चाइना ने बड़ा इंटरेस्टिंग, ये जो ग्राउंड के ऊपर क्या होगा और पाकिस्तान की फौज जो अब तक फेल हुई है आगे किस तरह कामयाब हो सकती है, तो इसके अंदर चाइना जो है वो उसने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उसने कहा है कि चाइना ने कहा है कि कमांड एंड कंट्रोल हमारा अपना होगा, ज्वाइंट सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर होगा, लेकिन हमारे डेटा सेंटर्स, हमारे ऊपर सैटेलाइट्स काम कर रही होंगी, हम ज्वाइंट स्ट्रक्चर जरूर बनाएंगे, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्टर यहां पे आके काम करेगा। और उसके ऊपर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरे का पूरा गवादर रेल नेटवर्क मॉनिटरिंग उसकी होगी। चाइना पाकिस्तान के जितने डेटा सेंटर्स चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे लगाए गए वो भी, और पाकिस्तान के अपने डेटा सेंटर भी चाइना के कंट्रोल के अंदर चले जाएंगे। और चाइना तमाम का तमाम डेटा पाकिस्तान का भी मॉनिटर करेगा और पाकिस्तान की फौजी कम्युनिकेशन को भी मॉनिटर करेगा। स्टेट ऑफ आर्ट सर्वेलेंस सिस्टम लगाया जाएगा, लेकिन उसका कंट्रोल बीजिंग के पास होगा। तो इन्होंने तो अपना माई बाप वाशिंगटन को बनाया हुआ है, ट्रंप को बनाया हुआ है, वाशिंगटन वाले चुप करके बैठेंगे आपके ख्याल के अंदर, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। चाइनीज ज्वाइंट फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो चाइनीज सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर जब यहां पे आके बैठेंगे, मतलब चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यहां पे आके बैठेगी, तो इनका तो ख्याल है कि कोई नहीं, सीआईए और ये आपस के अंदर लड़ेंगे और हम मौज मारेंगे। लेकिन ये तो इनका ख्याल है जी। आपके ख्याल में चाइनीज इतने बेवकूफ है कि वो इनको करने देंगे इनकी मनमानी, और वो इनकी गेमों को समझते नहीं है। इनको इनकी औकात भी समझते हैं, इनको एंगेज भी रखेंगे, और एंगेज रखने के बाद वो लोकल जिनसे बराह रास्त में बात करनी है उनसे भी करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा यहां पे जो गेम है वो ये है कि चाइनीज सिक्योरिटी फर्म्स को इजाजत मिल गई है यहां पे आके काम करने की। मतलब पाकिस्तान ठीक है, मिलिट्री बेस रेड आर्मी का फर्स्ट स्टेप के अंदर तो पीएलए आर्मी नहीं आएगी यहां पे, लेकिन अगर पीएलए के कॉन्ट्रैक्टर्स एमएसएस आ रही है, इंटेलिजेंस बेस उनका आएगा ही आएगा, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर पीएलए भी आएगी जब पाकिस्तान मजीद कमजोर हो जाएगा। जो प्रोफेसर जोंग बात कर रहा है उसी तरफ जा रहा है ये सारे का सारा मामला। और ये बहुत देर से आने बढ़ते हैं फौजी जर्नल रावलपिंडी को कंट्रोल करके या कंटोनमेंट्स को कंट्रोल करके पूरा बलूचिस्तान लैंड मास आपका 44% है। कोयटे से बाहर ये निकले तो इनका कोई रेड सेरे से स्टेट की है ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल शायद काजी साहब के साथ मैं तफसील के अंदर इसके ऊपर बात करूंगा, उसको आपने लाजमी देखना है, उसको समझना है कि ये अपने की क्लब्स के अंदर, वाइस स्वैपिंग क्लब्स के अंदर पड़े हुए हैं और अंदर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आपके ओसान खता हो जाएंगे सुन के। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा कि क्या ये पाकिस्तान फौज जो है वो अमेरिका की तरह चाइना को भी फुदू लगाने में कामयाब हो जाएगी या चाइनीज इनको निमड़ेंगे। फिर आप मुझे बताइए, कमेंट्स के अंदर जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।